डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस खास एपिसोड में मैं सलीम ललानी आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे पास एक अच्छी खबर है, मेरे लिए भी और मेरे ये कैंपेन के लिए भी, और ये सुनने के बाद शायद मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनको भी खुशी होगी। लेकिन वो खबर आपको सुनाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं अक्टूबर में 2020 में, कि जब मैंने आगा खान की इमामत उनके रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच किया था और मैंने अपना इरादा ये बताया था कि मैं आगा खान की सिस्टम को एक्सपोज करूंगा, बेपर्दा करूंगा, तब उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया था, कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो यही करते हैं, आपको मालूम है कि कोई भी अगर उनके खिलाफ आवाज उठाता है कि कोई नेगेटिव बोलता है जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है, तो वो उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी ये हमेशा से रही है कि वो छुप जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं जब तक कि वो तूफान जो है वो चला न जाए, और वो अब तक इसमें वो काफी कामयाब रहे। दूसरा ये कि जब अक्टूबर में मुझे उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी तो मैंने अपनी वीडियो डाली थी, आपको मालूम है, जनवरी के एंड में, और फरवरी में वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो गई। और जब उन्होंने कुछ कमेंट्स देखे, कुछ नंबर्स देखे, तो उनको ये ऐसा लगा कि शायद जो है कि ये बात बड़ी बन जाए, इससे पहले इसको डराओ और इसको रोको। तो इनकी स्ट्रेटजी का दूसरा पहलू ये होता है कि अगर चुप रहने से जो है कि बात बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर उसको डराओ। तो डराने के लिए हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड काउंसिल के, आगा खानी काउंसिल के करीम सुमार साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा डराने के लिए, धमकी भरा, और धमकी के साथ साथ उन्होंने मेरे पे कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे। और आपको याद होगा कि मैंने वो इल्ज़ाम जो है कि उनका ये इल्ज़ाम एक तो ये था कि भाई मैंने जमात खाने में लोगों एक दूसरे से दुश्मनी कराई है। तो जब मैंने उनका सामना किया और उनको जवाब भेजा कि मैंने किस तरह से किसी की दुश्मनी कराई है बताइए मुझे, तो जब मैंने वो सामना किया तो वो भाग गए और थोड़े महीने तक नहीं आए सामने। अब जो है कि फिर वीडियो भी काफी पॉपुलर हो गया। मैंने बोला कि भाई आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको जो है कि मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, आप छुप नहीं सकते हो मेरे से, आपको खुल के आना पड़ेगा। तो वो आए थे करीम सुमार साहब मिलने के लिए, लेकिन वो मिलना न मिलना एक ही बराबर हो गया, क्योंकि जब वो मिले थे तो उन्होंने जो मसला है, और मसला यही है कि भाई वो अपने आप को खुदा मनवाते हैं आगा खान साहब, और शिर्क होता है जिससे मुसलमानों को नहीं अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि वो जो पैसे वाला बिजनेस है जो गरीबों को लूटा जा रहा है, वो मसला है। वो सलीम लालानी को ये दो ही चीजें थी उस जमाने में और अब भी है। तो मैंने वो उनको बताया, वो उनको सुनना नहीं था। उन्होंने जो है कि सुनी अनसुनी कर दी और वो चले गए। वो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ आगा खान से, उसके बाद में वो गायब हो गए। अब जो है कि 2 दिन पहले 7 महीने के बाद आगा खान साहब ने पहली दफा एक लॉयर को इंगेज किया है। लॉयर का नाम है कार्टर रक, ये लंदन में है, और वो नोटिस आई है मुझे। करीम सुमार साहब के लेटर की तरह इस नोटिस में भी मेरी बात को झुटलाया गया कि मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूं मेरे वीडियो में तो सारी झूठी बातें हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि भाई कुछ मुसलमान जो हैं वो दूसरे मुसलमानों को मारते हैं, और ये आप जो वीडियो में डाल रहे हो वो जो है कि ऐसे हालात पैदा कर सकता है कि जिससे मुसलमान जो है कि आगा खानियों को मारे, जो हो चुका है, पहले बहुत दफा हो चुका है कि मुसलमानों ने आगा खानियों को मारा है, खून बहा है। आपको याद होगा कराची में 45 आगा खानियों को शूट कर दिया गया था। तो उन्होंने ये लेटर में ये लिखा है, आगा खान साहब ने अपने वकील के जरिए, कि मैं ये बात को जानता हूं
और इस बात को जानने के बाद भी मैं ऐसे वीडियोस डाल रहा हूं। तो उनका कहना यह है कि भाई अगर कल सुबह सबसे पहले तो तुम ये वीडियो बंद करो, और अगर नहीं बंद करोगे तो फिर कल सुबह कोई आगा खानी मरा या उनका खून हुआ, कत्ल हुआ या नुकसान पहुंचा किसी को भी, तो उसकी जिम्मेदारी सलीम लालानी पे। वो ये लेटर में लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर किसी का कत्ल करे तो वो कत्ल की जिम्मेदारी सलीम लालानी की है। ठीक है, जब कराची में कत्लेआम हुआ तब कौन सा सलीम लालानी था वहां पर? सलीम लालानी ने तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी, फिर भी कत्ल हुए, तो उसकी जिम्मेदारी आगा खान साहब आप किसको दोगे? सीरिया में 2011 में से शुरू हुआ कत्लेआम शिया का, आगा खानियों का, अभी तक चल रहा है। आगा खान साहब आप उसकी जिम्मेदारी किसके सर पे डालोगे? अफगानिस्तान में तालिबान ने कितने लोगों को मार दिया। हजारा कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे आगा खानी हैं अफगानिस्तान में, उनको मारा गया बेदर्दी से, गरीब लोग थे। तो वो आगा खानी खून की जिम्मेदारी आप किसके सर पे डालोगे आगा खान साहब? चलो यहां तो मैं आ गया, ये 9 महीने में मैंने वीडियो डाली और मेरी वजह से कुछ लोगों ने सुन लिया और वो मुस्तकबिल में मारेंगे आगा खानियों को, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, है ना? लेकिन सीरिया में, कराची में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो कत्ल हुए आगा खानियों के, उसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालोगे? कोई तो चाहिए ना, तो बताना मुझे। जहां तक मेरी जिम्मेदारी का सवाल है आगा खान साहब, मैंने तो अपने वीडियो में पहले ही बोल दिया था। आपको सुनने में, आपको देखने में तकलीफ हो रही है, उम्र भी हो गई है ना आपकी, अब तो आपको तो शायद थोड़ा सुनाई देता है, थोड़ा नहीं देता है, थोड़ा दिखाई देता होगा, थोड़ा नहीं दिखाई देता होगा, है ना? लेकिन आप जाइए, वापस जाइए, मेरे वीडियो को सुनिए। उसमें मैंने साफ बोला था कि मुझे वायलेंस में बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी का भी खून मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैंने बोला था, याद है आपको? मेरे खून के अलावा आपको मुझे मारना है, मार दो, लेकिन मैं इस आगा खानियों का खून बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी का भी नहीं करूंगा। और मैंने ये तक बोला था कि अगर किसी का खून बहा है तो मैं ये कैंपेन छोड़ दूंगा। शायद आपने नहीं देखा वो, या समझे नहीं, पता नहीं क्या हुआ। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आप बूढ़े हो गए हो, लेकिन आपके लॉयर भी बूढ़े हो गए हैं। और ये जमाना, आप क्या समझते हो, आपका लॉयर क्या समझता है कि ये हम लोग बेवकूफ हैं? कोई कोर्ट जो है सलीम लालानी को गिल्टी करार दे सकती है? कोई भी दुनिया में मरे, सलीम लालानी का प्रॉब्लम, बेवकूफ समझा है। तो ये लेटर आपने लिखा है, इसका जवाब तो मिलेगा। हमारे लॉयर भी जो है आपको जवाब देंगे, फिर आपके मुरीद भी ये लेटर पढ़ेंगे कि आप कितने डरे हुए हो लेटर में, और डरे क्यों हो वो तो आपको ही मालूम। ये लेटर और कुछ नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ यही दिखा रहा है कि आप अब डरे हुए हो, क्योंकि आप उन इंसानों में से हो कि जो अपने मुरीद तक को कोर्ट में लेके जाता है। सलीम लालानी को नहीं ले जा सकते हैं आप। और वो मुरीद ने क्या, गरीब ने गुनाह किया था? आपका मुरीद था, पूरी जिंदगी उसने आपको पैसे दिए होंगे, वो उसने एक किताब को बेचने की कोशिश की जो आपकी किताब थी। आपने वो किताब की इनकम के लिए उसको, मुरीद को आप कोर्ट में लेके गए, और यहां पर सलीम लालानी है कि जिसने आपके पूरे कपड़े उतार दिए। उसने ये बोला था कि आप एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो। आपने ये बोला था कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप 2 दफा जो है एडल्ट्री में पकड़े गए और आपको पैसे देने पड़े दोनों बेगमों को। ये सलीम ने बोला है। जमात खाने में जो दगाबाजियां हो रही है
वो भी बयान किया सलीम लालानी ने कि जिसके सरपरस्त आप हैं। आप इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट करते हो लोगों को ये इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए कि आप खुदा हो। आप ये सब करते हो, ये सलीम लालानी ने बोला है, लेकिन आप सलीम लालानी को हाथ नहीं लगा सकते हो। आप अपने मुरीद को लगा सकते हो, उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने जो भी बोला है अभी तक, हर एक लफ्ज सच है। और आप सलीम लालानी से नहीं डरते हो। बहुत ही मामूली आदमी है सलीम लालानी, लेकिन वो जो बोल रहा है वो सच है, और वो सच का नाम है अल्लाह। आप उससे डरते हो। अब जो है कि इस दफा आपको सलीम लालानी की याद 7 महीने के बाद आई, जो 7 महीने में उसने एक भी कपड़ा आपके बदन पे नहीं छोड़ा। अब जो है, और वो भी 7 महीने के बाद याद तो आई, लेकिन कोर्ट में नहीं लेके गए आप अभी तक उसको। अभी भी आप वही बचकाना हरकतें कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। बेबुनियाद बातों पे आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और दुनिया देख के हंसेगी जब ये लेटर आएगा ये एपिसोड में। बल्कि ये एपिसोड में मैं लिंक अटैच कर रहा हूं, आप खुद ही पढ़ लो। दुनिया पढ़ेगी, हंसेगी। आपके मुरीद थोड़े बहुत जो जिनको नहीं मालूम होगा कि ये आदमी हकीकत में कौन है, उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये जब अपनी मुश्किल आसान नहीं कर सका, ये बंदों की मुश्किल क्या आसान करेगा। ये एक मामूली सा आदमी उसको भारी पड़ गया, उसके गले में अटक गया। और ये मामूली आदमी इस दफा क्यों याद आया है 7 महीने के बाद? मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूं। मुझे पक्का नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं। बात शायद मेरा सोचना गलत भी हो सकता है, और शायद नहीं भी हो सकता है। तो मैं मेरे सुनने वाले, देखने वालों को ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैं जो अब आपको ये आगा खान साहब के डरने की बात बता रहा हूं, इस दफा जो लॉयर के जरिए से उन्होंने अपना डर दिखाया है, ठीक है, तो वो उन्होंने क्यों ये दिखाया ये डर, ठीक है, उसकी ये वजह है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान बना था रिलीजियोसिटी पे, इस्लाम के बेसिस पे, कि भाई हम अलग लोग हैं, हम मुसलमान हैं, ये लोग हिंदू हैं, हमको अपनी जगह दे दो, हम खुशी से वहां रहेंगे, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। नाम भी रख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, ये बात को 70 साल से भी ऊपर हो गए इंडिपेंडेंस को, अलग हो गया पाकिस्तान। 70 सालों में इस्लामिक स्टेट तो नहीं बना, नाम इस्लामिक स्टेट उन्होंने रख दिया, लेकिन वहां पर 3 अलग अलग फिरके हो गए, इस्लाम के नहीं, सोच के। एक तो इस्लामी सोच के जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, एक तो डेमोक्रेसी की सोच कि लोगों के पास हुकूमत होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, वगैरह वगैरह। तीसरा मिलिट्री सोच, इस्लामिक सोच, मिलिट्री सोच और डेमोक्रेटिक सोच, जो लोगों की सोच होती है, अवाम की हुकूमत होती है। पाकिस्तान इन 70 सालों में, ये दुख की बात है कि न तो लोगों का हुआ और न तो इस्लाम का हुआ, सिर्फ मिलिट्री का हुआ। आज भी इमरान खान साहब की पार्टी है, मैं ऐसे सुन रहा हूं कि उस पार्टी को भी जो है कि मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। तो बोलने की बात यह है कि अब जो है कि वो जो इस्लामी वाले थोड़े दब गए थे, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी सोच वाले लोग थे वो उभर के आए हैं। ये पिछले 1 हफ्ते की बात है। आपने देखा होगा लाहौर में उन्होंने एक रैली शुरू की इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए, और उस रैली में, उस प्रोटेस्ट में कुछ लोग मारे भी गए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP पार्टी है, उनके लोग मारे गए, पुलिस भी मारी गई थोड़ी बहुत, और हंगामा हुआ। मेरा ये ख्याल है कि
तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है, उससे थोड़ा मोमेंटम मिला है, उससे ताकत मिली है पाकिस्तान की इस्लामिस्ट पार्टी को। और इस्लामिस्ट पार्टी और जो सलीम लालानी बोल रहा है कि आगा खान शिर्क कर रहा है दरवाजों के पीछे, हालांकि मालूम तो था पहले से, लेकिन ये वीडियोस जो है कि काफी पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तान में। और ऐसी बातें जो सलीम लालानी कर रहा है, शिर्क वाली बातें कि ये बंद दरवाजों के पीछे शिर्क हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बात और इस्लामिस्ट पार्टी का जोर पकड़ना, ये दोनों बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और ये बात यूरोप के अंदर आगा खान की जो टीम है उन्होंने ये देखा होगा, तब जाके इनको 7 महीने के बाद सलीम लालानी की याद आई है, वरना अक्टूबर में तो उसको जवाब भी नहीं दिया था कि तू कौन है। नहीं, वो मिर्जा गालिब ने शेर कहा था, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। नहीं, अक्टूबर में यही हुआ था ना। अब सलीम लालानी की याद आई, पहली दफा सॉलिसिटर से लेटर भेजा कि भाई बंद करो, और वो भी हंसी के काबिल लेटर, चलो कोर्ट में आ जाओ। ऐसा बोला होता तो मैं थोड़ा मानता भी कि इसमें थोड़ा ये पावरफुल आदमी है, लेकिन अभी भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि अब ये टीएलपी जो है थोड़ा मोमेंटम आ गया है। आज सुबह मैंने ये सुना कि इमरान खान ने भी घुटने टेक दिए हैं, उनकी डिमांड मान ली है। अब ये कितनी सच बात है कितनी झूठ बात है मुझे नहीं मालूम है, आइंदा दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना तो मालूम है कि टीएलपी ने हंगामा किया है और उनको थोड़ा मोमेंटम मिला है। आप क्या सोचते हैं? मैं इस तरह सोचता हूं, आप जो भी सोचते हो मुझे लिख के बताना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और आगे मुझे कदम क्या उठाना है वो आपकी कमेंट सुनने के बाद मैं अगला कदम भी उठाऊंगा। लेकिन मेरा लॉयर तो अपनी जगह जवाब दे ही देगा आपके कमेंट के बगैर। आपकी कमेंट काम कहाँ आएगी कि उसके बाद में क्या करना है, कि हम ये मुकाम तक पहुंचे हैं कि कम से कम हमने आगा खान साहब को कांटेक्ट करने के लिए तो लगाया। पहले तो वो किसी की सुनते ही नहीं थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं भाई चले जाओ यहां से, और तू क्या है। मेरे दोस्त भी यहां पर सिडनी में मुझे बोलते थे कि वो बहुत बड़ी चीज है, तू क्या है। चलो माना मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है, तो आप ये मुझे लिख के बताना। दूसरी बात ये कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये बताया था कि मैं कनाडा और अमेरिका आ रहा हूं दिसंबर में, तो अगर छोटा क्राउड है तो फिर हम कोई कैफे में भी मिल सकते हैं, उसमें तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बड़ा क्राउड है तो फिर जो है कि हॉल, खाने पीने का बंदोबस्त ये सब करना पड़ेगा। तो आपको जो है कि मुझे बताना पड़ेगा कि आप आ सकोगे कि नहीं आ सकोगे। अगर आप 100% श्योर हो कि आप डेफिनेटली आओगे, मैं तारीख आपको 1-2 दिन में या अगले एपिसोड में तारीख में दे दूंगा, तो आप मुझे बताना कि आप आ सकते हो कि नहीं। आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मेरा ईमेल भी है, तो मुझे बता देना और उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपकी कमेंट भूलना नहीं, और मैं आपको एपिसोड 11 में मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।